दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग आज हम में से हर एक की जिंदगी में मस्ट टू डू की कैटेगरी में आता है। तो चाहे हम टीचर हो, स्टूडेंट हो, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, पॉलिटिशियन हो या कुछ भी अन्य हो, अक्सर हमें अपने विचारों को, अपने विषय को, अपनी ऑडियंस को प्रेजेंट करना होता है। और हमारी ऑडियंस हमारे इन विचारों से, हमारे इन विषयों से कितना कन्विंस होती है, कितना सकारात्मक रूप से हमारे साथ होती है, इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी ये स्पीच, हमारी ये प्रेजेंटेशन कितनी इफेक्टिव रही। तो ऐसे में इस बात की आवश्यकता बन पड़ती है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे इफेक्टिव बनाएं। तो आज हम इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को किन बातों का फोकस करते हुए इफेक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इस प्रेजेंटेशन को दो पार्ट में बांटेंगे। पहला भाग है स्ट्रक्चरिंग ऑफ कंटेंट, जो बेसिकली हमारा वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, जिसके तहत हम जानेंगे कि हम अपने कंटेंट को कैसे डिजाइन करें, अपने कंटेंट में किन बातों को, किन शब्दों को शामिल करें। और दूसरा पार्ट होता है इफेक्टिव डिलीवरी टेक्निक्स फॉर दिस पब्लिक स्पीकिंग, फॉर दिस प्रेजेंटेशन। तो हम इतने इस वीडियो में बात करेंगे पहले पार्ट पर। दूसरे पार्ट के लिए हम अपना दूसरा वीडियो शीघ्र ही लाएंगे। तो चलिए हम अपनी प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन के पहले पार्ट की बात करते हैं, अर्थात स्ट्रक्चरिंग ऑफ कंटेंट की बात करते हैं। हमें कंटेंट को डिजाइन करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कितने पार्ट में हमें अपने कंटेंट को तैयार करना चाहिए, हर पार्ट को हम टोटल पार्ट का कितना प्रोपोर्शन ऑफ टाइम अलॉट करते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। इस पर भी हमें बहुत फोकस करना होता है। यही सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे कंटेंट को एक स्ट्रॉन्ग बेस देती हैं, जो हमारी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाता है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने कंटेंट को तीन भाग में बांटते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज ओपनिंग, सेकंड पार्ट इज बॉडी एंड थर्ड पार्ट इज एंडिंग। तो सबसे पहले हम ओपनिंग की बात करते हैं। इसकी प्रिपरेशन हम 5 चरणों में करेंगे। सबसे पहला चरण होगा हमें अपने प्रेजेंटेशन के लिए अपने होस्ट को धन्यवाद देना, जिसके अंतर्गत हम अपने होस्ट को इस बात के लिए सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका दिया कि आप अपनी ऑडियंस से रूबरू हो सकें। उन्होंने आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। इसके बाद सेकंड स्टेप पर आते हैं। उसके अंतर्गत हम अपनी ऑडियंस का सामूहिक रूप से अभिवादन करते हैं। और इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि यदि हमारी ऑडियंस में कोई विशिष्ट व्यक्ति मौजूद हैं तो अपने अभिवादन में उनको यथोचित सम्मान मिलना ही मिलना चाहिए। तीसरे चरण में हम अपना परिचय देते हैं और अपना आने का उद्देश्य अपनी ऑडियंस को बताते हैं। इसके बाद हम अपनी ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, उन्हें अपने साथ शामिल किए रखने के लिए, चाहे तो कोई एग्जाम्पल, कोई रेलिवेंट जोक, कोई लोकोक्ति, कोई मुहावरा या कोई प्रश्न ऑडियंस की तरफ उछाल सकते हैं, जिससे कि वे उसमें इन्वॉल्व हो और वो हमारी इस पूरी चर्चा में इन्वॉल्व हो सके। और फाइनली जो इसका 5वां चरण होता है, उसमें आकर हम अपने टॉपिक को अनवील करते हैं, रिवील करते हैं विद द बुलेट पॉइंट्स, अपने मुख्य बिंदुओं के साथ कि हमारे टॉपिक के ये मुख्य बिंदु हैं, जो अमूमन 4 से 5 हो तो ही बेहतर, इससे ज्यादा ना हो। याद रखिएगा, ओपनिंग ही वह अपॉर्चुनिटी होती है जब आपको आपके ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने का मौका मिलता है। इसी समय आपको अपने ऑडियंस को अपने साथ शामिल करना होता है, इसलिए इसका धमाकेदार, इसका जोरदार होना बहुत ही आवश्यक है। ओपनिंग के लिए आप टोटल प्रेजेंटेशन के टाइम का 10 से 15% टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। यदि इससे ज्यादा समय आप ले रहे हैं तो संभवतः आगे आपको अपने दूसरे पार्ट ऑफ प्रिपरेशन में समय अभाव हो जाए और आप अपने पॉइंट्स को प्रॉपरली एलैबोरेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए 10 से 15% से ज्यादा समय आप ना लगाएं, यह हमारी एडवाइस है। तो चलिए अब हम आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के दूसरे चरण में, जो है बॉडी। बॉडी के अंतर्गत हम अपने ओपनिंग के दौरान जिन भी बुलेट पॉइंट्स को रेज करते हैं उन्हें एलैबोरेट किया जाता है और साथ ही साथ उन्हें स्ट्रेंथन किया जाता है, एक मजबूत आधार प्रदान किया जाता है। किनके माध्यम से? एग्जाम्पल्स के माध्यम से, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस के माध्यम से, कुछ कहानियों के माध्यम से या कुछ प्रश्न के माध्यम से। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि हम जो कुछ भी एग्जाम्पल्स, स्टोरीज, प्रश्न या कुछ भी यूज करते हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हमारी ऑडियंस के बीच में हो, साथ ही साथ वे
विवाद रहित हो। यदि ये विवादास्पद होंगे तो हो सकता है कि हमारे कुछ ऑडियंस हमसे रूठ सकते हैं, नाराजगी का सामना हमें ना करना पड़े, इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखें। चलिए अब हम आते हैं अपने तीसरे चरण पर, जो कि है क्लोजिंग। हम सब में से अक्सर सबने दीपावली पे पटाखे चलाए होंगे या विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न त्योहारों पर, विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान पटाखे जरूर चलाए होंगे। क्या होता है, हम पटाखों के धागे पर आग लगाते हैं, जिन्हें हम पलीता कहते हैं, शायद उस पर आग लगाते हैं, स्पार्कलिंग होती है और उसके थोड़ी देर बाद पटाखा ब्राम की आवाज से फूटता है। और हम क्या करते हैं, हम आग लगा के दूर भाग करके अपने कानों में उंगली लगा करके उसे उत्सुकतावश देखते हैं और उसके फूटते ही एंजॉय करते हुए हैं, हम उत्साहपूर्वक उछलने कूदने लगते हैं। ऐसा होता है ना। लेकिन क्या होगा यदि हम पटाखे में आग लगाएं, उसमें स्पार्कलिंग भी हो, पर अंत तक जाते जाते वह पटाखा फुस हो जाए? हम सब निराश हो जाते हैं। ठीक यही फिलॉसफी यहां इस प्रेजेंटेशन की भी है दोस्तों। हमने ओपनिंग बहुत शानदार की, आगाज बहुत शानदार रहा, बहुत अच्छे से हमने बॉडी के दौरान चीजों को एलेबरेट किया, लेकिन अंत तक आते आते, अंजाम तक पहुंचते पहुंचते हमारा पटाखा फुस हो गया, तो हमारी ऑडियंस हमसे निराश हो जाएगी और इसका खामियाजा हमारी इस प्रेजेंटेशन की इफेक्टिवनेस को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें राइट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड ऑफ बिगिनिंग, फर्स्ट वर्ड ऑफ ओपनिंग अप टिल द लास्ट वर्ड ऑफ एंडिंग अपनी एनर्जी लेवल को बरकरार रखना है, मेंटेन रखना है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्लोजिंग का अपना महत्व है, एंडिंग का अपना महत्व है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जितना धमाकेदार आगाज उतना ही धमाकेदार अंजाम होना चाहिए। एंडिंग का अर्थात क्लोजिंग का महत्व इसलिए भी है कि हम एलेबरेट करते हैं जब अपने पॉइंट्स को बॉडी के दौरान, तो हमारे बुलेट पॉइंट्स एक दूसरे से दूर हो चुके होते हैं, तो उन्हें फिर से संकलित करना, उन्हें रीफ्रेम करके रीस्टेट करना एंडिंग का काम है, ताकि हमारी ऑडियंस के दिमाग में रिपीटेडली वह बात बैठ जाए, घर कर सके। इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखिए कि एंडिंग को भी उसकी पूरी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। यहां मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं कि यदि अपनी क्लोजिंग के दौरान जाते जाते आप अपनी ऑडियंस को कोई छोटा सा टिप, कोई छोटा सा विचार, कोई छोटा सा ऐसा मुहावरा जो उन्हें लंबे समय तक याद रहे और आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड हो, ताकि वे आपके इस टॉपिक को याद रख सकें और इसे अपने जीवन में अमल में ला सकें, तो ये चेरी ऑन द केक होता है। उम्मीद है हमारी ये बातें आपको पसंद आएंगी और आपकी प्रेजेंटेशन में, आपकी पब्लिक स्पीकिंग में मददगार साबित होंगी। दूसरे पार्ट के साथ हम शीघ्र ही आप तक आएंगे। हमारे अगले वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल राइज टू शाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अभी मैंने कहा कि जाते जाते कोई छोटी सी टिप दी जाए तो ये चेरी ऑन द केक होती है। तो मेरी तरफ से आप सभी को एक टिप है, मेरी किस। नहीं, ये वह किस नहीं है, यह किस है KISS, अर्थात कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अर्थात जब आप अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी करें, अपनी पब्लिक स्पीकिंग की तैयारी करें, तो उसे शॉर्ट और सिंपल रखें। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। किस। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।